और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी भी कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में हैं और इस मौके पर सीएम योगी ने मथुरा वासियों को अन्नपूर्णा भोजनालय की सौगात दी है। सीएम योगी ने संतों के साथ मुलाकात की और आज मुख्यमंत्री योगी जन्मोत्सव के कार्यक्रमों में भी यहां हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से पहले बलिया का दौरा किया। बलिया में सीएम योगी ने शहीदों को नमन किया और बलिदान दिवस पर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड ग्राउंड में बलिया के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बलिया को क्रांतिकारियों की याद में मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में रक्षा ढांचे को मजबूत करने पर मंथन हुआ और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी से सीमा क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफिक परिवर्तन पर सजग निगरानी रखने को कहा। साथ ही सभी राज्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को शीर्ष प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि ये देश और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है और जिसके लिए हमें एक दिशा में एक साथ लड़कर हर हालत में जीतना है। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए हमें 5G टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार अपराधों का डेटाबेस तैयार कर रही है और देश में पहली बार साइंटिफिक अप्रोच के साथ इतने सारे मोर्चों पर एक साथ इतना काम हुआ है। हर राज्य के अच्छे इन्वेस्टिगेटेड केसेस में हमें डिटेल्ड एनालिसिस करनी चाहिए। उधर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की स्थिति स्थिर बनी हुई है। राजू के परिजन दिल्ली एम्स अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, जहां पिछले 10 दिन से राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा है। इस दौरान राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे मैसेज को लेकर कहा है कि ये बहुत परेशान करने वाला है। हमें डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है और राजू इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है और जो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं उनको किसी की भी अफवाह पे ध्यान न दें, क्योंकि डॉक्टर कर आपको अगर लेना है, आपको अपडेट लेनी है तो आप एम्स के डॉक्टर से लीजिए। आके वो जो स्टेटमेंट देंगे आप उसको फॉलो कीजिए। तो डॉक्टर्स का भी कहना है कि जो हालांकि नहीं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं और वो स्टेबल हैं, धीरे धीरे प्रोसेस कर। और बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अफवाह प्लीज़ मत फैलाइए, सबके ऊपर बहुत निगेटिविटी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आज सुबह सीबीआई की टीम पहुंची, जिसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी है और माना जा रहा है कि सीबीआई की रेड आबकारी पॉलिसी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। उधर सीबीआई के रेड के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। आज सुबह टीम पहुंची है और जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और सीबीआई की छापेमारी को लेकर मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। ये ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने। तो आबकारी पॉलिसी को लेकर दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है।
आप के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है इसके विरोध में। उधर मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई रेड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि यह पहली रेड नहीं है, 7 साल में कई बार हो चुकी है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह शिक्षा नहीं, शराब का मामला है। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है।